मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। गलती नहीं, गुनाह, मेरे बेटे की जिंदगी में आने का गुनाह। और अगर उसे तुमसे दूर करने का यही तरीका है तो यही सही। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते, इतने जालिम नहीं है आप। प्लीज ऐसा नहीं करे, वो मर जाएगा मेरे बगैर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा नहीं करे। प्लीज हम दोनों को इस तरह अलग नहीं करें, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आप सर्जरी में डिले ला रहे, प्लीज इस तरह नहीं कर। वक्त निकल रहा है, प्लीज मेरी बात मान ले, ये बातें करने का वक्त नहीं है। क्या करोगी तुम? मैं ज़ावियार को जाके सब सच सच बता दूंगी। खबरदार, खबरदार कि अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं 2 सेकंड नहीं सोचूंगा वो 3 लफ्ज बोलने से पहले। मेरे और ज़ावियार के बीच में आने का सोचना भी मत, वरना ये तो मैं जानती थी कि आज के दौर में रिश्तों में से खुलूस नामी चीज़ मिट चुकी है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि कोई बाप अपने बेटे को इस हद तक हर्ट कर सकता है। तुम ये कैसे भूल गए सिकंदर कि एनी हमारे दोस्त वकार की बेटी है, मतलब हमारी बेटियों की तरह है। तुम्हें क्या मिल गया उससे और ज़ावियार को अलग करके? मैंने एक्सेप्ट कर लिया था एनी को, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसका इल्जाम तुम मुझे नहीं दे सकते। इसकी जिम्मेदार एनी खुद है। वो खुद पसंद और सेल्फिश लड़की है, जिसे ना घर की इज्जत की परवाह है ना ससुराल की इज्जत की। एनी ने तुम्हारी परवरिश की भी इज्जत नहीं रखी और तुम अभी भी उसकी वकालत करने चले आए। स्ट्रेंज। एनी गलत है। यानी तुमने उसकी बर्बादी का जिम्मेदार भी उसी को ठहरा दिया। तुमने ना सिर्फ अपने बेटे बल्कि एक बेटी का भी दिल दुखाया है, जिसने तुम्हें अपने बाप की जगह रखा था। बाप की जगह समझती ना तो आए दिन उसके कारनामों के चर्चे अखबारों और सोशल मीडिया पे ना हो रहे होते। मजाक बनाकर रख दिया इस लड़की ने मेरे सोशल सर्कल में। शकील, रिश्ते बनाने से नहीं निभाने से चलते हैं। अच्छा, और तुम्हें ये किसने कहा कि एनी को रिश्ते निभाना नहीं आते? जीनत भाभी ने। हाँ, जीनत भाभी का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? सारा जिक्र ही उनका है, क्योंकि तुम उनकी ही आंखों से देखते हो। वो जो कहती हैं तुम मान लेते हो, फिर चाहे दिल टूटे या घर। ना तुम्हें कोई फर्क पड़ता है ना जीनत भाभी को। शकील, अब तुम हद से गुजर रहे हो। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम ज्यादती कर रहे हो एनी और ज़ावियार के साथ। जीनत भाभी एनी को पसंद नहीं करती, ये मैं जानता था, लेकिन इस हद तक इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बात खुला की करने पहुंच गई और तुमने रोका तक नहीं। वो क्या कर रही है क्या नहीं, इस बात पर गौर करने के बजाय ये सोचो कि जीनत भाभी तुम्हारी बेटी की होने वाली सास है। अभी से इतने बदगुमान हो गए तो रिश्ता कैसे चलेगा? डरा रहे हो? समझा रहा हूं।
नए रिश्ते के बारे में सोचो, ये ज्यादा जरूरी है। एनी एक अच्छी लड़की है सिकंदर। मुझे लगता है तुम्हारी आंखों पर नफरत की कोई पट्टी बंधी हुई है कि तुम अच्छाई उसकी देख नहीं पा रहे। कम ऑन शकी, ये एनी के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों के रिश्ते नातों की बात करते हैं, अपने घर की फिक्र करते हैं। तुम निदा और आदिल की शादी की तैयारी करो। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है इस शादी के लिए, बहुत प्लान्स है मेरे। तुम देखना, निदा खुश रहेगी आदिल के साथ। क्या गारंटी है कि निदा तुम्हारे घर में खुश रहेगी? इसकी गारंटी खुद निदा है। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ों की नजरें देखकर चलती है, कम से कम एनी जैसी नहीं है। भाभी, भाभी कब तक ऐसे नाराज रहना है आपने मेरे से? तो क्या करूं फिर? खुशियां मनाऊं? जिस शख्स ने आज तक इस घर में मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया, वो अब मेरे ही खिलाफ जा रहा है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैंने हमेशा आपकी बातों को मान दिया है। मैंने जो किया इस घर के और अपने बच्चों की भलाई के लिए किया है। बस करो, अपने मफाद को घर की भलाई का नाम मत दो। जो कुछ तुमने किया है, मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे धोखा देने का सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी। अगर ऐसा होता तो एनी आज इस घर में मौजूद होती। मैंने उसके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। किसके लिए? शबी के लिए, उसकी खुशी के लिए। जैसे तुम्हें बड़ी परवाह है ना शबी की खुशी की। भाभी, इतना कुछ करने के बाद भी आप ये बात कर रही हैं। जानती हो कितनी मोहब्बत करते हो तुम शबी से। ये बताओ, शकील ने क्या कहा? क्या ही कह सकता है एक मजबूर बाप। रुखसती की बात कर ली है मैंने उससे, और वो मान गया? उसके पास नाम मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बस एक दफा ये शादी हो जाए, उसके बाद इस एनी का भी देखते हैं क्या करना है। मैं भी ये सब कुछ शबी की खुशी की खातिर ही बर्दाश्त करी हूँ, वरना मुझे आदिल के लिए उसकी बेटी बिल्कुल कबूल नहीं है। बड़े सौदे के लिए छोटे नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं भाभी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे फिक्र है तो शबी की और उसकी खुशियों की। सब अच्छा होगा भाभी, ट्रस्ट मी। और ये वक्त आदिल की रुखसती के लिए बेहतर है।